दोस्तों आज से ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को हिंदू कार सेवकों के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है और उसी 6 दिसंबर 1992 से आज तक शौर्य दिवस मनाया जाता है। और उस दिन जितने लोग बाबरी मस्जिद को तोड़े थे वो सभी गर्व महसूस करते हैं और इसी कारण शौर्य दिवस मनाते हैं। और उन्हीं बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले लोगों में शामिल थे बलबीर सिंह, कार सेवक योगेंद्र पाल, कार सेवक शिव प्रसाद। ये लोग भी उस दिन शौर्य दिवस मना रहे थे, लेकिन अचानक इनका दिमाग बदल जाता है और ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन करके बलबीर सिंह अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लेते हैं, योगेंद्र पाल अपना नाम बदलकर मोहम्मद उमर रख लेते हैं और शिव प्रसाद अपना नाम बदलकर मोहम्मद मुस्तफा रख लेते हैं और सोचते हैं कि उस दिन जो हमने किया वो गलत किया और इसके बाद मस्जिद तोड़ना एक गलत काम था। भगवान का घर था, वो अल्लाह का घर था। और इसके बाद से इसमें से दो लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आने वाले समयों में कम से कम 100 मस्जिदों का निर्माण कराएंगे जो खराब हो चुकी हैं या नई मस्जिदों का निर्माण कराएंगे। क्या है ये पूरी कहानी, आज मैं 32 साल बाद सुना रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन पहले भी जाना पड़ेगा, कहानी क्या थी, क्या था उसका असली सच्चाई, उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिव प्रसाद जो है मोहम्मद मुस्तफा बन जाते हैं और बलबीर कैसे आमिर बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बलबीर से मोहम्मद आमिर बनने की कहानी। ये कहानी नहीं है, आप किसी भी आर्टिकल में अगर किसी को ये बात नहीं पता होगी तो आप बस गूगल पे जाइएगा, बलबीर से मोहम्मद आमिर बनने की कहानी जब आप टाइप करेंगे तो इंडिया टुडे ग्रुप से लेकर बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप को उस समय इस स्टोरी ने कवर किया था और तब ये स्टोरी उस समय बहुत चर्चा का विषय थी। इसमें तमाम तरीके की बातें भी बनी थी, क्या क्या बातें बनी थी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर। 2017 में सबसे पहला इंटरव्यू आता है जो मुंबई मिरर को दिया जाता है और मुंबई मिरर में बलबीर बताते हैं, जो अब मोहम्मद आमिर बन चुके हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 100 से अधिक पुरानी मस्जिदों को ठीक कराया है, निर्माण कराया है। इनकी फोटो जो है यहां पर सामने आपको दिख रही होगी। ये बलबीर बताते हैं कि उनकी पैदाइश पानीपत के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनके पिता का नाम दौलत राम था, वो स्कूल के शिक्षक थे, पढ़ाते थे बच्चों को, शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक। बलबीर बताते हैं कि वह अमीर बनने के लिए माफ कीजिएगा, आमिर बनने से पहले हिंदू राजपूत परिवार से आते थे। मतलब ये राजपूत थे पहले, बाद में आमिर बन गए। चलिए मोहम्मद आमिर, अब आमिर समझिएगा, आमिर ही बलबीर है तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता दौलत राम एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने भारतीय विभाजन को बड़े ध्यान से देखा था। और उस समय जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था, तमाम लोग अलग हुए थे, एक दूसरे से के घर से अलग हुए थे, तो उस समय उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। और उस समय दौलत राम जो भारत मुसलमान रह गए थे, उनके दूसरे परिवार उधर चले गए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके रहने की व्यवस्था करते थे दौलत राम, आमिर के पिता जो पहले बलबीर सिंह थे। तो उस समय वो सेकुलर थे और मुसलमान जो भारत छूट गए थे उनका ख्याल रखते थे। मोहम्मद आमिर बताते हैं कि उनके पिता दौलत राम चाहते थे कि उनके चारों बेटों में से एक बलबीर उसी दिशा में आगे काम करे और सभी जो लोग थे सद्भावना के साथ रहें, मिल बांट के रहें, काम करें। ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, बलबीर भी बिल्कुल ऐसा था। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है, एक पहला टर्निंग पॉइंट। इस कहानी में 4 टर्निंग पॉइंट है। उन चारों टर्निंग पॉइंट को जब आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे बलबीर जो है वो आमिर बन जाते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट आता है, समय बदलता है, बलबीर जवान होते हैं और पैसे कमाने के लिए गांव छोड़कर पानीपत आ जाते हैं। पहला टर्निंग आता है। लेकिन वहां पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात आरएसएस के लोगों से होती है। बलबीर आरएसएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित होते हैं। आरएसएस में उन्हें बताया जाता है कि भारत में मुगल आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया, भारत में मुगल आए जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया, भारत में मुगल आए जिन्होंने भारत को खूब लूटा, खूब खाए और खूब ऐश किए। ये कहानियां, ये बातें, ये इतिहास बलबीर को वहां पे बताया जाता है। बलबीर इसे सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और आरएसएस के कट्टर समर्थक बन जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है, 5 दिसंबर का समय आता है। हालांकि
हालांकि ये 1 दिसंबर का ही समय था। 5 दिसंबर तो वो समय था जब बाबरी तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही थी। उसके बाद से बलबीर जो है वो अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या आ जाते हैं। इनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है, बाबरी मस्जिद बनाई है, उस बाबरी मस्जिद को तोड़ देना। और दिन आता है 6 तारीख का। 6 तारीख को कुदार और फावड़ा लेकर बलबीर जो है वो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देते हैं। और उसके बाद से वो शौर्य दिवस मनाने लगते हैं। उनका दिमाग अभी भी उसी तरह बिल्कुल था। उसके बाद से वो पानीपत आते हैं। पानीपत में उनका स्वागत किसी हीरो की तरह होता है कि बाबरी तोड़ने वाला बलबीर आया है और बलबीर सिंह ने बाबरी तोड़ी है और सबसे ऊंचे वाले गुंबद को बलबीर नहीं तोड़ा है। उनका स्वागत होता है। लेकिन अब आता है कहानी में दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। बलबीर जब शौर्य दिवस मनाते हैं, मोहल्ले में उनका स्वागत होता है। बलबीर अपने घर पहुंचते हैं, अपने पिता के सामने, जो दौलत राम अपने पिता के सामने आते हैं और अपने पिता को देखकर जब उनके पिता देखते हैं तो उनसे नजरें हटा लेते हैं और कहते हैं तुम इस घर से निकल जाओ, तुमने बहुत गलत काम किया है। और उसके बाद से उनके पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। उनकी पत्नी भी उस वक्त उनका साथ नहीं देती हैं और बलबीर को घर छोड़ना रहता है, घर छोड़ना पड़ता है। और इससे बलबीर निराश हो जाते हैं कि जो काम करके मैं आया उसकी वजह से मेरा परिवार टूट गया, मुझे अपने ही परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि बलबीर के पिता दौलत राम जो थे वो सेकुलर थे और मैंने शुरुआत में बताया वो गांधीवादी व्यक्ति थे और आज़ादी के समय से अब तक वो तमाम उन लोगों की सेवा करते थे जो लोग इस हिंदुस्तान को चुने थे और पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान नहीं गए थे। बंटवारे के समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब मुसलमान उधर जाएं और हिंदू इधर आए, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों ने यह चुना कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे और बहुत सारे हिंदुओं ने यह चुना कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। खैर ये दूसरी कहानी हो जाएगी। बलबीर के पिताजी ऐसे ही लोगों की मदद करते थे। उसके बाद बलबीर के पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं और उसके बाद से आता है कहानी का तीसरा पॉइंट। बलबीर पानीपत जाके रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब घर में रहने की जगह नहीं मिलती है। वो घर से जब निकल जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें मुलाकात होती है उनके दोस्त योगेंद्र से, जो उनके साथ बाबरी तोड़ने गए थे। 2 लोग गए थे ना पानीपत से, योगेंद्र पाल। तो योगेंद्र पाल से जब उनकी तब उतना टेलीफोन नहीं था, योगेंद्र पाल से मुलाकात होती है और योगेंद्र पाल जो है तब तक उमर बन जाते हैं, मोहम्मद उमर। तो ये देख के हड़क जाते हैं कि जो आदमी बाबरी मस्जिद तोड़ने गया था मेरे साथ, वो मुसलमान बन गया, मोहम्मद उमर बन जाते हैं। इस घटना के करीब 6 महीने बाद 1993 में बलबीर भी सोनीपत में उसी उमर के साथ, मतलब जो उमर बन गए हैं उनके दोस्त ही, उमर के साथ बलबीर सोनीपत के मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास जाते हैं, जिन्होंने योगेंद्र का धर्म परिवर्तन कराया था। और इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं भी पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं भी अपना धर्म बदलकर इस्लाम में आना चाहता हूं। दूसरा, कुछ महीने में बलबीर का नाम बदल जाता है और उनका नाम हो जाता है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर बलबीर बन जाते हैं और योगेंद्र पाल जो उनके दोस्त हो रहते हैं वो पहले ही मोहम्मद उमर बन जाते हैं। तो ये घटना से प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि बाबरी मस्जिद जो है उन्होंने तोड़ी है और इसका जो उन्हें पश्चाताप करना है, और इसी वजह से वो बन जाते हैं मोहम्मद आमिर और मोहम्मद उमर। इसका है कहानी का एक चौथा पॉइंट भी है। चौथा पॉइंट वो है जो अब के इंटरव्यू में हालांकि ये पॉइंट दरकिनार कर दिया जाता है। जब पानीपत आते हैं बलबीर, तो उसके बाद से उनका खूब स्वागत होता है और वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे तमाम उसमें लोग जो रहते हैं उन्हें बहुत तीखी नजरों से देखते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग। तब बलबीर और उमर को ऐसा लगने लगता है कि मुस्लिम धर्म के लोगों के बारे में जैसा हमें बताया गया है वो शुरू से कट्टर समाज के कट्टर होते हैं और हम लोगों ने बाबरी तोड़ी है और उसके बाद से ये बदला कभी न कभी हमारा लेंगे। ये उन्हीं के शब्द है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये बलबीर आमिर बनने की कहानी है, उन्होंने ही ये बात बताई है कि कभी न कभी बदला लेंगे। एक डर वो भी था, लेकिन कहीं न कहीं पश्चाताप भी था कि हमने मस्जिद तोड़ी है। अब ये क्या था ये तो उनके मन की बात है, लेकिन बलबीर मोहम्मद आमिर जो है वो 1993 में बन जाते हैं। वो डर यही था कि अगर
बाबरी तोड़ के ये लोग आए हैं, हो सकता है मुस्लिम किसी बेस में आए और मुझे जो है मार दे। तो ये डर भी उनके अंदर था, लेकिन पश्चाताप था। आज जब आप उनका इंटरव्यू देखेंगे 6-7 साल पुराना, तो आपको ये लगेगा कि बड़े कॉन्फिडेंट के साथ अब तक मोहम्मद आमिर जो है 90 मस्जिदों का निर्माण करा चुके हैं। अब एक व्यक्ति जो उसमें बच गए थे, जिनका नाम था शिव प्रसाद की कहानी भी उसी तरह है जो मोहम्मद मुस्तफा बन गए। शिव प्रसाद भी अयोध्या बाबरी विध्वंस के समय बजरंग दल के बड़े नेता थे। वो लोगों को तैयार करते थे बजरंग दल में जाने के लिए, लोगों को तैयार करते थे अयोध्या बाबरी जो मस्जिद था उसे तोड़ने के लिए। लोगों के मन में ये बातें लाते थे कि बाबर और तमाम मुगल जो आए वो गलत थे और उन्होंने भारत के साथ बहुत गलत किया। उन्होंने यहाँ तक कि 4000 कार सेवकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बाला लाठी चलाना जो आरएसएस की शाखाओं में होता है और तमाम जो आरएसएस की शाखाओं में ज्ञान दिए जाते हैं देशभक्ति संबंधित, वो तमाम ज्ञान उन्होंने दिए थे। और बाबरी की घटना दंगा फैलाने में शिव प्रसाद जो है वो विचलित हो गए। जब दंगा फैला उसमें हजारों की संख्या में मुसलमान मरे, हजारों की संख्या में हिंदू मरे, और ये देखकर शिव प्रसाद विचलित हो गए और उन्होंने लगा कि मैंने जो है इतने लोगों को जो बाबरी तोड़े हैं ट्रेनिंग दी है और ये गलत काम किया है। इसके बाद से शिव प्रसाद जो है मोहम्मद मुस्तफा बन गए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। अब ये तीनों लोगों की कहानी मैंने बताई, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे लोग 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भी 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया। लेकिन आज भी देश में करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो आज के दिन को ब्लैक डे मनाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? इसमें एक विचारधारा है, इसमें एक धर्म है, इसमें एक शिक्षा है, इसमें तमाम वो चीजें हैं जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग विश्वास है, अलग अलग मत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर बन चुका है, वहां पे पूजा अर्चना चालू है। आज से ठीक 32 साल पहले वहीं पर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भी जो 5 एकड़ जमीन अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर दी गई थी या एक नए मस्जिद के निर्माण के लिए दी गई थी, वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई है। बताया जा रहा है कि वहां 400 करोड़ रुपए की जरूरत है और मुसलमानों ने अभी तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए तक नहीं जुटा पाए। ये तमाम बातें चल रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। उस मस्जिद का निर्माण होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज भी 32 साल बाद भी मुसलमान ये कहते हैं मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और हिंदू ये कहते हैं वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर बन गया और आजीवन मंदिर रहेगा। फिलहाल ये घटना 32 साल पुरानी थी, ये घटना इतिहास के पन्नों में दबी हुई है और जब जब 6 दिसंबर का जिक्र आता है ऐसी तमाम कहानियां निकल के सामने आती हैं। लेकिन ऐसी कहानियों से ये मान्यता नहीं निकलती है कि वो तमाम हिंदू की भावना ऐसी हो गई कि वो मुसलमान बन गए गलत करके। करोड़ों लोग हैं जो शौर्य दिवस मनाते हैं और करोड़ों लोग हैं ब्लैक दिवस मनाते हैं, लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे जो बाद में मुसलमान बन गए। ऐसी तमाम कहानियां मुसलमानों की भी हैं कि जो राम को बहुत करीब मानते हैं, जो राम के लिए फूल तैयार करते हैं, जो राम के लिए कपड़े तैयार करते हैं, वो आज भी अयोध्या में रहते हैं, जो राम के लिए काम करते हैं। तो ये भारत है और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं और सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ नेता होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए मंदिर मस्जिद करते रहते हैं और वर्तमान समय में भी देश में तमाम मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। फिलहाल इस कहानी को आप किस नजरिए से देखते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।